आने वाले मॉनसून सत्र को लेकर सियासी दलों के बीच रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया है। रांची में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर पार्टी विधायकों की बैठक की गई। इसमें कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री के साथ साथ विधायक गण भी मौजूद रहे। साथ ही सदन में कांग्रेस की रणनीति पर मंथन किया गया। प्रदेश प्रभारी वो भी पहुंच चुके हैं, वहीं केंद्रीय। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। 26 विधायक में से नेता प्रतिपक्ष का भी चयन करना है। बैठक में बीजेपी विधायकों के साथ बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेतागण मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायकों की सर्वसम्मति से जिस विधायक को पार्टी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वही विधायक झारखंड विधानसभा में विपक्ष का भी नेता होगा, क्योंकि बीजेपी झारखंड विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है। हमारे यहाँ विधायक दल के नेता के चुनाव की अगर नौबत आती है तो उसके लिए विधायक दल की बैठक होती है, केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, सबसे सहमति ली जाती है, तब विधायक दल के नेता का चुनाव होता है। अभी फिलहाल बाबूलाल मरांडी जी का डर इस सरकार को इतना सता रहा है कि विधायक दल का नेता चुने जाने के बावजूद, चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के बावजूद इन्होंने विरोधी दल के नेता के रूप में संवैधानिक मान्यता नहीं दी। ये बाबूलाल फोबिया इनके सर पे चढ़ा हुआ दिखता है। और राजधानी रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें झारखंड के ताजा हालात के साथ साथ विपक्ष के नेता के नाम पर भी मुहर लगेगी। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने बताया कि इस बैठक में आने वाले मानसून सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ, रोजगार, किसान और महिला अत्याचार के खिलाफ आंदोलन की भी रणनीति तैयार होगी। भारतीय जनता पार्टी के आज विधायक दल की बैठक पार्टी ने बुलाई है और विधानसभा के अंदर राज्य के जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के उस पर व्यापक विचार मंथन होगा। और इस विचार मंथन के माध्यम से आज देख रहे होंगे आज प्रदेश के हालात क्या है। अब तो विधि व्यवस्था का संकट ऐसा है कि उनके जो कह सकते हैं कि समविचारी राजनीतिक दल के नेता के साथ भी एक आदिवासी नेता के साथ उसकी हत्या हो जा रही है। इसी प्रकार का राज्य के यही हालात है। और बीजेपी की बैठक को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है। राजेश ठाकुर ने कह दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार फिर से मायूस होंगे, क्योंकि दूसरे दल से आए हुए नेता को विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। जिस तरह से दल बदलकर आए नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ठीक उसी तरह दल बदलू को आज फिर बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी को नेता विधायक दल से हटाना पड़ रहा है और उनको उसी एवज में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चूंकि कमिटमेंट इस तरह की रही होगी कि मैं किसी न किसी तरह से आपको एडजस्ट करूंगा। और देखिए दुर्भाग्य है, आज जो विधायक दल का नेता होगा वो भी आप देखने वाला होगा। आपको मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, ऐसा व्यक्ति होगा जो शायद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। भारतीय जनता पार्टी का के लिए बहुत जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए आज मैं समझता हूं रात मायूसी वाली रात होगी। क्यों? और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र जो कि 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक चलने वाला है, उसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर दिए गए ताकि संचालन बिल्कुल सही तरीके से हो। और इसके लिए अतिरिक्त 600 पुलिस कर्मियों को भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। साथ ही एक अतिरिक्त आईपीएस की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा के लिहाज से स्पेशल ब्रांच से सूचना का संकलन किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार के होने वाले प्रदर्शन की जानकारी पहले से ही मिल जाए। वही विधानसभा जाने वाले सभी रास्तों में बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। सत्र कल जो शुरू हो रहा है उसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है। एसएसपी रांची और डीआईजी रांची के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के पश्चात जो भी आवश्यकता बताई गई थी उस आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में बलों की और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति वहां पे की गई है।
और झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने सरकारी राशन का गबन करने वाले लाभुकों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लातेहार परिसर सदन में हुए जनसंवाद में आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी के पास कई ग्रामीणों ने राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की। मनिका के डोंकी पंचायत के 30 परिवार ने पीडीएस डीलर पर राशन नहीं बांटने का आरोप लगा रखा है और इस पर जेएसएफसी अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को 1.25 गुना ज्यादा राशन और आरोपी डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जेएसएफसी अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि अफसरों की लापरवाही और ग्रामीणों में जागरूकता की कमी के चलते पीडीएस डीलर लाभुकों का राशन हड़प लेते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने विभागीय अफसरों से अनाज के अभाव में किसी की भी मौत नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी उन पंचायतों के संदर्भ में ये निर्देश दिया गया है कि वो जाएं, ग्राम सभा करें, ग्राम सभा में डीलर की उपस्थिति में लोगों की शिकायत को सुनें और समझें और जो शिकायत है उसका निदान करें और जो बकाया राशन है वो केवल राशन उपलब्ध ही नहीं कराना है बल्कि खाद्य सुरक्षा भत्ते के अनुरूप उनको 1.25 गुना राशन उपलब्ध कराना है भत्ता के स्वरूप। इसके अलावा कई डीलर के खिलाफ गंभीर शिकायतें आई। आयोग ने जिला पूर्ति पदाधिकारी को ये निर्देश दिया है कि निलंबन की प्रक्रिया तो अपनी जगह है, लेकिन अगर सरकारी राशन, चावल, गेहूं का गबन किया जाता है तो ये सरकारी संपत्ति को हड़पने या गबन करने का भी मामला बनता है। इसलिए उसके खिलाफ यदि पुलिस कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, एफआईआर करने की आवश्यकता हो तो वो करने से भी जिला प्रशासन को पीछे नहीं हटना चाहिए। और इस बीच गिरिडीह से आपको बहुत बड़ी खबर बताएं, महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया है। पेड़ से बांधकर महिला की पिटाई की गई। प्रेम प्रसंग में महिला की पिटाई की गई है। बदमाशों ने बहुत ही बेरहमी से उसे पीटा है। अस्पताल में भर्ती फिलहाल कराया गया। पुलिस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रही है। बताया ये जा रहा है कि महिला के साथ दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस ने सख्ती बरती है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छानबीन की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि महिला को सिर्फ मारपीट ही नहीं किया गया बल्कि उसे निर्वस्त्र कर पीटा गया है। इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित महिला का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। और देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के रंगा मोदी चक हल्दिया बरौनी पाइपलाइन के पास से एक शव की बरामदगी की गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घर वालों का कहना है कि जमीन विवाद में हत्या की गई। हादसा दिखाने के लिए बरौनी पाइपलाइन के पास फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर आगे की तफ्तीश में जुट गई है। पूरा मामला यही है कि हम जमीन विवाद कुछ चल रहा है, सरकारी जमीन है, कुछ वो लोग अपना कैपेसिटी में ले आया, कब्जा में ले आया। उसके बाद हम लोग को देने नहीं चाह रहा। बंसावली में हम लोग जो कि आधा में अकेला है, हम लोग आधा में पूरा गांव है उस और हम लोग को मैंने देने नहीं चाहता है। उसके बाद उसको जब बोले दबाव दिया कि हम लोग को भी चाहिए तो उसने वो लोग क्या बोला, गोली पिस्तौल से मार देंगे और 3 आदमी तो पहले मारेंगे। फिर क्या हुआ? बबलू यादव, मुकेश यादव और किशोर यादव को सबसे पहले तीनों को मारेंगे, उसके बाद और खानदान को उसको मारेंगे। और अगली खबर हजारीबाग से आपको बताएं, जहां बरही थाना के बरसौत चौक से एटीएम की चोरी की गई है। मनोज कुमार उर्फ मणिलाल के घर में स्थित एसबीआई के एटीएम की चोरी हो गई। घर के बाहर खड़ी मकान मालिक की गाड़ी में लेकर चोर फरार हो गए। शटर को तोड़कर एटीएम की चोरी की गई है। घटना के बाद इलाके के लोग काफी हैरान परेशान हैं। मुखिया मोतीलाल चौधरी व पुलिस से घटना की शिकायत भी की गई है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। मौके पर मौजूद अफसर ने बताया कि कैश कितना था वो बैंक स्टाफ के आने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि एटीएम से संबंधित एजेंसी को घटना की पूरी सूचना दे दी गई है। चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा।